नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस देखिए, मैंने एक वीक पहले ना एक वीडियो बनाई थी। तो एक हफ्ता पहले जो हमारी वीडियो आई थी वहां पे मैंने आपको ये बात बोली थी कि अभी बात आगे नहीं आ रही है, बट जो पीएसयू स्टॉक है ये भाग रहे हैं, कुछ ना कुछ आपको बड़ी न्यूज़ देखने को मिलेगी। तो गाइस देखिए, उस टाइम पे तो आयरकॉन और आरबीएनएल ही भाग रहे थे, और वो भी इतना नहीं भागे हुए थे जितना वो आज की डेट में भाग चुके हैं। तो आईआरएफसी ने भी गाइस देखिए वही पेस से भागना स्टार्ट कर दिया है। आप पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन देखोगे ना तो आपको ये चीज़ क्लियरली दिखेगी। देखिए गाइज, 27 रुपये 35 पैसे के इसने अपनी लाइफ के हाई आज ही लगाए हैं, और 27 रुपीज़ के आसपास की इसने क्लोजिंग दी है। और गाइज देखिए, सबसे बड़ी पॉजिटिव बात कि एट द एंड मार्केट में क्लोजिंग होते होते इसमें तेजी आई है, तो जो कि बहुत ही बड़ी पॉजिटिव बात होती है। आगे क्या करना है आईआरएफसी में, उससे पहले गाइज देखिए, मैं आपको 2 से 3 और पीएसयू स्टॉक बताने वाला हूँ। काइंडली वीडियो को पूरा देख। तो भाई साहब, हुड को 14% के आसपास ऊपर था, और गाइज देखिए इसने 48 रुपये 80 पैसे के हाई लगाए, बहुत बड़े हाई लगाए। और वहां से लगभग आप लगा के चलिए 1.5 रुपये नीचे ही बंद हुआ है। फिर भी 14% के आसपास की तेजी के साथ ये शेयर बंद हुआ है। एक टाइम के लिए 17-17.5% ये शेयर ऊपर था, जबकि ये भी आपको बात पता होगी कि ये भी पीएसयू स्टॉक है। तो भाई साहब, आयरकॉन ने तो मौज कर रखी है, 62 के हाई लगाए, जो कि इसके लाइफ के हाई लेके चलिए। और साथ ही साथ में गाइस देखिए, पिछले कुछ दिनों से ये शेयर कैसे भाग रहा है। 40 रुपीज़ के इसके लो थे, और वो भी इसने 18 या 20 अक्टूबर को लगाए थे 40 रुपीज़ के लो। वहां से देखिएगा, इस अभी एक महीना भी नहीं हुआ, ये शेयर लगभग आपको 50 से 52% की रिटर्न दे चुका है। तो अब गाइस देखिए, आरवीएनएल की बात करूँ तो गाइस देखिए, बहुत से लोगों के पास ये स्टॉक है। यहाँ पे भी आज आपको 5% की तेजी के साथ क्लोजिंग देखने को मिली है, लाइफ के हाई के ऊपर है ये भी स्टॉक। और गाइस देखिए, यहाँ पे अगर आप देखोगे पिछले एक महीने में ये शेयर लगभग डबल हो गया। 35 रुपीज़ के इसके लो थे, वहाँ से ये देख के चलिए कि 64 रुपीज़ 50 पैसा की हाई लगाता है आज। तो यही लगा के चलिए कि अप्रोक्सीमेटली 70-80% की रिटर्न इसने भी दे दी है। तो गाइस देखिए, ये पीएसयू स्टॉक इतना भाग रहे हैं। और वहीं पे रेलटेल की बात कर लेते हैं। तो भाई साहब, रेलटेल में तो काफ़ी लोगों ने 135, 130, 140 के ऊपर पोजीशन बनाई थी, तो उनको भी अभी सांस आ रही होगी कि यार पैसा तो पूरा हुआ। तो यहाँ पे भी आपको 29-30% की रिटर्न, यहाँ पे 103 के लो थे, और 140 के आसपास के हाई के साथ ये शेयर आपको क्लोजिंग दे रहा है। तो गाइस देखिए, ये सारे पीएसयू स्टॉक भाग रहे हैं। अब लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि ये चीज़ें क्यों हो रही है और हमें क्या करना चाहिए। तो उसके लिए गाइस मैं आपको आईआरएफसी के ऊपर लेके चलता हूँ, और उसके बारे में मैं कुछ बात करूंगा। तो वही बात आप सारे स्टॉक्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हो, जितने भी ये पीएसयू स्टॉक है। तो सो गाइस देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी ये बात बोली है कि इसने आज अपने लाइफ के हाई लगाए। अब बहुत से लोगों को लगेगा कि यार देखिए कि कोई बड़ी बात नहीं है, कि 27 रुपये 35 पैसे का अगर ये स्टॉक हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं है। बट गाइस, वहीं पे मैं आपको ये बात भी बताना चाहता हूँ कि कल को इनकी एक एक्स डेट है, यहाँ पे आपको 80 पैसे पर शेयर का डिविडेंड मिलेगा। सबसे पहले तो गाइस देखिए, अगर ये शेयर कल को 80 पैसे से नीचे भी जाता है ना, तो आपको घबराने की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिस दिन एक्स डेट रहती है शेयर के डिविडेंड की ना, तो उस दिन वो शेयर वो नीचे जाता ही है उतने प्राइस से। ये प्राइस एडजस्ट होता हुआ आपको दिखाई देता है मार्केट में। तो अगर कल को 80 पैसे से ये शेयर नीचे जाता है ना, तो कोई बड़ी बात नहीं होने वाली, ठीक है ना। तो वो उतना एडजस्टमेंट होती ही है एक्स डेट वाले दिन। तो गाइस देखिए, अब यहाँ पे आपको 80 पैसे का एक डिविडेंड मिलने वाला है, और लगभग 2.5 रुपये आपको ऑलरेडी इस शेयर में डिविडेंड मिल चुके हैं। तो गाइस देखिए, 3 रुपये 30 पैसे के आसपास के आपको डिविडेंड मिल जाएंगे ओवरऑल। और गाइस वहीं पे अगर मैं बात करूं, अगर हम इसका शेयर प्राइस देखें, तो यहाँ पे ये शेयर अभी भागा नहीं हुआ। तो गाइस देखिए, जिस पेस से आपको आरबीएनएल आयरकॉन देखने को मिले है ना भागते हुए, अगर वैसा भागेगा तो आपको इसके 40 के लेवल देखने को मिलने चाहिए। तो गाइस देखिए, यही तो सबसे बड़ा बेनिफिट रहता है ना पीएसयू स्टॉक में, जो आपको जो डिविडेंड होते हैं ना, वो आपको एक एक्स्ट्रा ही इनकम होती है। अगर आप उनको री इन्वेस्ट करते जाओ, फिर वो तो एक गाइस सोने पे सुहागे वाली बात हो जाती है कि आपको एक तो डिविडेंड मिलते जा रहे थे, आपने उनको री इन्वेस्ट कर दिया, और जब वो कैपिटल में एप्रिसिएशन देखने को मिलती है, तो आपको फिर वो डबल वे में आपको पैसा बनता हुआ दिखाई देता है। तो गाइस देखिए, शेयर ने अपनी रिटर्न भी आपको उतनी दे दी है जितनी आपको एफडीआर में मिलनी चाहिए थी। और गाइस देखिए, अब थोड़ा सा ही पॉजिटिव हुआ है, थोड़ा सा ही पॉजिटिव हुआ है, जबकि 26 रुपये समथिंग के आसपास इसके जो कुछ हाई थे, वहां से 1-1.5 रुपये ही शेयर ऊपर है। बट फिर भी गाइस देखिए, लोगों को इतना पॉजिटिव लग रहा है कि यार इसको खरीद लेना चाहिए, ये काफी ऊपर जाएगा। क्योंकि गाइस देखिए, बीच की बात वही है कि आपको जो डिविडेंड है वो तो रिकवर होते रहते हैं, ठीक है ना। वो आपकी जो कॉस्ट होती है, या फिर आप ये लगा के चलिए कि आपकी एफडीआर होती है, एफडीआर के इक्वल आपको रिटर्न देते रहते हैं। और जब ये प्राइस कैपिटल में एप्रिसिएशन आती है, तो फिर लगता है कि यार ये तो फ्री का ही रिटर्न है एक तरीके से, ठीक है ना। तो गाइस, मैं आपको वही बात बोलना चाहता हूँ कि जो पीएसयू स्टॉक होते हैं ना, विद द टाइम जब आपके साथ वो चीजें होती है, आपके पास वो शेयर होता है अपने पोर्टफोलियो में, फिर आपको बातें समझ आती है कि नहीं यार, सच में ये बात
अच्छी होती है कि हाँ आपको डिविडेंड मिल रहे हैं, वो एक आपको सेफ रिटर्न मिल रही है। अगर आपको डिविडेंड नहीं मिलते हो फिर ये शेयर 4 पे 5 रुपए भी भागे ना, फिर भी वही बात होती है। अब guys देखिए इस टाइम पे शेयर को अगर आप देखोगे, आप बोलोगे कि यार इसने कौन सा परफॉर्मेंस दिया है, अंडर परफॉर्मर है, अगर भागेगा तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि भागना भी चाहिए, किसी ना किसी शेयर ने तो 2-4 साल में भागना ही होता है, ठीक है ना। तो आपको ये भागता हुआ भी दिखाई देगा, और उसी के साथ साथ जो आपको डिविडेंड मिले होंगे वो एक अलग चीज रह जाएगी, तो वो आपको जो बेनिफिट हुआ वो अलग रह जाएगा। तो आपको ये बात समझनी चाहिए कि जब पीएसयू स्टॉक भागते हैं ना, तो आपको उसका डबल बेनिफिट होता है, और फिर वो उस रैली में बहुत से लोग पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि इनकी जो हमेशा वैल्यूएशन होती है पीएसयू स्टॉक की इतनी चीप होती है। जब लोगों की निडार पे ये शेयर आते हैं कि यार इतना सस्ता शेयर है, इसकी पी इतनी सस्ती है, इसकी पीवी रेशियो इतनी कम है, और ये डिविडेंड भी देती है कंपनी, और बुक वैल्यू के आसपास ही शेयर घूम रहा है, कोई डेट नहीं है, रेवेन्यूज लगातार बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट्स लगातार बढ़ रहे हैं, तो काफी लोग इसमें फिर खरीदारी करने स्टार्ट कर देते हैं। तो क्योंकि उनको ये सस्ता ही लग रहा होता है, क्योंकि जो आपको डिविडेंड मिले वो कौन सा इसके प्राइस को एडजस्ट करते हैं, ठीक है ना, वो कौन सा इसको महंगा कर देते हैं, क्योंकि वो तो आपको एक अलग से डिविडेंड मिल चुके हैं, ठीक है ना। तो फिर जब वो लोग देखते हैं कि यार शेयर रैली में आ रहा है ना, तो नए इन्वेस्टर इन शेयर्स की हो जाते हैं, तो फिर वो रैली बढ़ती जाती है, फिर आपको डबल बेनिफिट होता है। जो आपकी कैपिटल अप्रिशिएट हो रही है दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट जो आपको जो डिविडेंड मिले होते हैं वो आपको एक अलग ही बेनिफिट रहता है। तो अब गाइस देखिए लेवल क्या हो सकते हैं, मैं आपको बता दूं, जितना वो आ गया ना आयरकॉन आप हडको देख लिए, तो गाइस आरबीएनएल देखिए, तो उसके अकॉर्डिंगली तो ये शेयर भी 40 के ऊपर जाना चाहिए। बट गाइस देखिए मैं आपको ये बात बता दूं कि आपको आंखें बंद करके ये चीजें नहीं कर लेनी चाहिए कि हाँ सारे के सारे आईआरएफसी जैसे शेयर हम ऐड कर ले। अगर आपके पास ऑलरेडी है तो आप मत बेचिए, अगर आपके पास ऑलरेडी है तो लालच भी मत करिए कि हमने और ऐड कर लेने हैं, 40 का होगा तो बेच देंगे। क्योंकि गाइस ये भी आप बात दिमाग में रख के चलिए कि अब थोड़ी सी इनकी लय बनी हुई है ऊपर के ओर जाने की, जैसे ही वो फिर वो रुकावट आती है ना रैली में नीचे की ओर, तो फिर लोगों को पैनिक होना स्टार्ट हो जाता है, फिर ये 1-1 साल 1.5 साल का इंतजार भी करवाते हैं शेयर, जितने भी पीएसयू स्टॉक होते हैं। तो आपने इनमें ओवर वोट नहीं करना कि हाँ बहुत ही ज्यादा आपकी जितना चाहिए था उससे भी ज्यादा आपने शेयर ले लिए लालच के चलते हुए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपने करना क्या है, अगर ऑलरेडी स्टॉक है तो बिल्कुल भी मत बेचिए, कल को 80 पैसा से शेयर नीचे भी जाता है फिर भी मत बेचिए। अगर आप नई खरीदारी करना चाहते हो फिर गाइस देखिए वो फिर आपके ऊपर डिपेंड करती है चीजें, फिर अगर आपको 1.5-2 साल देने पड़ जाते हैं आप उसके अकॉर्डिंगली ही खरीदिए। क्योंकि गाइस देखिए डिविडेंड तो आपको मिलते रहेंगे, उस चीज़ की मैं श्योरिटी देता हूँ कि आपको वो निराशा नहीं होगी कि हाँ जितना आपको एफडीआर में इंटरेस्ट मिला तो उतना रिटर्न नहीं आया, तो वो तो आपको डिविडेंड मिलते रहेंगे। बट हाँ कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए अगर आपको 1.5 से 2 साल का वेट करना पड़ा वो भी करना चाहिए। तो वहीं पे बात गाइस अगर मैं करूँ हुडको की, और गाइस हुडको, आयरकॉन और आरबीएनएल, तो गाइस देखिए आयरकॉन और आरबीएनएल की तो मैं गाइस लेवल बता दूं 80 और 100, यहाँ पे भी ये शेयर जा सकते हैं। क्योंकि गाइस देखिए मैंने आपको ये बात पहले भी बोली थी कि अब आपको कोई बड़ी न्यूज़ देखने को मिलने वाली है, ठीक है ना, तभी ये शेयर रैली दिखा रहे हैं। मैंने आपको ये पहले भी वीडियो में बता दिया था, 10-12 दिन पहले वीडियो बनाई थी, वहां पे भी ये बात बोली थी कि आपको बड़ी न्यूज़ देखने को मिलेगी, ये शेयर भागते भी रहेंगे, ठीक है ना। और गाइस देखिए अगर हुडको की बात करूँ तो गाइस देखिए ऑब्वियसली अगर आप इसका चार्ट देखोगे ना हुडको का, तो इसने 90 रुपीज़ के हाई पहले भी लगा रखे हैं, तो पहले वहां पे जाएगा, उस लेवल को रीगेन करने के बाद देखते हैं कि क्या चीज़ें कैसा इसको रिस्पॉन्स मिलता है। तो हुडको के बारे में ज़्यादा कमेंट्री मैं नहीं करना चाहता हूँ। अगर गाइज आप 3-4 शेयर्स में देखोगे ना कि हाँ लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंगली विद हम दिमाग में ये भी बात रख के चले कि यार डिविडेंड को भी माइंड में रखते हुए, तो वहाँ पे तो आपको गाइज देखिए आईआरएफसी, आरबीएनएल और आयरकॉन ही आगे निकल के आते हैं, ठीक है ना। तो बाकी अगर आप ये देखो कि यार रैली के अकॉर्डिंगली कि 13% की रैली हुडको में थी, वो एक अलग बात है, वो मैं आपको नहीं बोलना चाहता कि हाँ भाई साहब उसके बेस पे आप खरीद लीजिए, क्योंकि आपको ये भी बात पता होगी कि हुडको जैसे शेयर नहीं आपको 35 से 40 के बीच 1 से 1.5 साल घुमाया भी है, और आईआरएफसी में भी आपको ऐसा ही हुआ, 20 और 25 का लेवल आपको 1.5 साल से देखने को मिल रहा है। तो गाइस देखिए इनमें अगर बाइंग करनी है तो थोड़ी सी समझदारी बरती है, लॉन्ग टर्म ही चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि हाँ भाई रैली चल रही है, जैसे जो कुछ प्राइवेट स्टॉक कंपनीज होती है ना उनमें रैली चल रही होती है, आप खरीद लेते हो और 10% की रैली दूसरे दिन भी हो जाती है, आप बेच देते हो। तो जो पीएचयू स्टॉक होते हैं इनमें थोड़ी सा आपको इंतजार करना पड़ता है। अगर आप उस माइंडसेट से खरीदोगे फिर आपको कभी निराशा नहीं होगी, और इवन आपको डिविडेंड तो मिलेंगे ही मिलेंगे। बट गाइस देखिए अगर आप 2-4 दिन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि यार रैली में पार्टिसिपेट करके पैसा निकाल के ले जाएंगे, तो वो नहीं मुझे लगता कि आपके लिए सेफ चीज़ रहने वाली है। बट आप पर्सनली हमसे पूछोगे तो गाइस देखिए हमारी
सभी शेयर्स में मेरा तो गाइस देखिए पोजीशन है और मैं इनमें से कभी भी पोजीशन नहीं निकालने वाला, क्योंकि गाइस देखिए ये डिविडेंड देती रहती है कंपनी। मैंने आपको ये बात पहले भी बोली है कि 8 से 10 साल में ना आपका जो डिविडेंड है, डिविडेंड ही आपकी कैपिटल को रिकवर करवा देगा। क्योंकि गाइस देखिए 8 से 10% की इनकी जो डिविडेंड यील्ड होती है 8 से 10% की होती है। आप देख लोगे अप्रोक्सीमेटली कभी कभी तो 12% की डिविडेंड यील्ड भी निकल के आ जाती है जब प्राइस काफ़ी नीचे होता है। तो गाइस देखिए वो 10% अगर आपको ये रिकवरी दे रही है कैपिटल की, तो 10 साल में आपका पैसा पूरा, ठीक है ना, जितनी भी आपने कैपिटल लगाई है, तो जो इसमें आपकी होल्डिंग होगी वो एक तरीके से डिफरेंट है, वो आपका एक अलग से बेनिफिट हो जाएगा। तो मैं तो उसी अकॉर्डिंगली इनमें सभी में पोजीशन बना के रखी हुई है। अगर आपको भी लग रहा है कि यार पोजीशन बनानी चाहिए या फिर ऑलरेडी पोजीशन है, फिर तो बेचने का मत ही सोचिए। नई पोजीशन बनानी है तो आपका माइंड ये रहना चाहिए कि भाई साहब 2 साल भी चेक करेगा ना इस लेवल पे, कोई बात नहीं, हम तैयार है। तो इस माइंडसेट से काम करिएगा। अदरवाइज फिर जैसे काफ़ी लोग होते हैं जल्दी पैनिक में आ जाते हैं, तो उनके लिए दिक्कत का बात बन जाएगी। तो गाइस देखिए कल को भी जो 80 पैसे की आपको गिरावट देखने को मिल सकती है इस पर्टिकुलर शेयर में, क्योंकि कल को एक्स डेट है, मैंने पहले भी बात बोली है। तो वहाँ पे आपने निराशा में नहीं जाना है, आपने जल्दबाजी में जाके नहीं बेचना है। क्योंकि अगर 80 पैसे इसमें करेक्ट भी होते हैं, मैं जरूरी नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ 80 पैसे नीचे जाएगा ही, एक्चुअली ऐसा चीज़ें होती है। अगर ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा तो फिर ऊपर भी जा सकता है, वो तो फिर आपके लिए ज़्यादा बढ़िया बात है। तो 80 पैसे अगर नीचे भी जाता है कल को स्टॉक, आपको घबराना नहीं है, बेचना नहीं है। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। जय हिंद।